ठीक है, अब ये बताओ आप लोगों के सवाल क्या है, मैक्सिमम चीजें आपको कौन सी परेशान करती हैं, जो आपको फेस करने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। आपके सवालों से शुरू करते हैं। टाइप करो, आपको बहुत सारे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको फेस करने को मिलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो काम करना है, पैसे नहीं है। पैसे होते तो हम काम क्यों करते, आप मेरे पास क्यों आते। हाँ, फेक है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के मेजर मेजर क्वेश्चंस लिख ही लेता हूँ। कन्वेंस करना, लीड्स को कन्वेंस करना, कन्वेंस कभी नहीं करा जाता। कन्वेंस करने जाओगे तो कभी भी नहीं, आप कभी भी बिजनेस को नहीं ग्रो कर पाओगे। कब से पैसा कमाएंगे, जब से आप काम शुरू करोगे। मुझे लग रहा है ऐसे सीधे सीधे तो जवाब है यार, कन्वेंस करना ही क्यों है। पापा नहीं मान रहे। ओके, चलो। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, देखो ये एक मेजर क्वेश्चन है, जब पैसा नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल है, मैं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपकी क्लोजिंग्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। पैसा नहीं है, 90% लोग जब आपका बिजनेस देख लेते हैं, आप या फिर आप बिजनेस जब उन्हें बता देते हैं, तो मैक्सिमम 90% लोग आपको क्या ऑब्जेक्शन देते हैं कि पैसा नहीं है। एक चीज सोचो, क्या जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, या जब भी आपने करने वाले थे, या जिसने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था, क्या कॉल करते ही अगले 10-15 मिनट में आपने पैसे दे दिए थे। हेलो, 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 हेलो। क्या आपने 10-15 मिनट के बाद फोन करा, अरे भाई ये लो पैसे, क्या आपने पैसे दे दिए थे। तो सोचने वाली बात है कि लोग आपको पैसा क्यों दे। आपने उन लोगों में ऐसा क्या देखा जिनको आपने पैसा दिया। ठीक है, जिनको आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा पे करा। ठीक है, पावर और वैल्यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आपने जो पावर पे करा, वो क्यों करा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको ये चैलेंज आए कि आपने क्यों स्टार्ट करा, तो सबसे पहले ये रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील फेल्ट फाउंड एक फॉर्मूला है। ठीक है, सेल्स की दुनिया में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड लिख लो, इस चीज को लिख लो, फील फेल्ट फाउंड। अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको ये चीज हमेशा यूज करनी है, फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखो, पैसा नहीं है। सबसे पहले ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको, देखो सिंपल है, हर एक आदमी, हर एक प्रोस्पेक्ट को देखो दिल से सुनो। सबसे पहले तो लोग आपको ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं, जब तक आप उनको प्रॉपरली सुनते नहीं, और जब तक आप उन लोगों को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको उनका कारण पता नहीं लगेगा। जब तक आपको उनका रीजन पता नहीं लगेगा, तब तक आप फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जब तक आप उन्हें सुनेंगे नहीं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे एक Realme C2 है, और उन्होंने Realme भाई ने मुझे बताया। ठीक है, भाई ने फोन करा, भाई आज से कुछ महीने पहले मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, और पढ़ाई में मैं फेल हो गया था। ठीक है, घर वालों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर करा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस कारण मैं फेल भी हो गया था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए, बताओ मैं क्या करूं। अरे क्या बात है भाई, रियल में भाई सेम चीज मेरे साथ भी हुई यार, मेरा भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। क्या, मेरा भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था, और दूसरी बात है यार, मैथ मूथ तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी। अरे सच में, सच बता रहा हूँ मैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमें लगता है कि सामने वाला बहाने बना रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सामने वाला इंसान बहाने बना रहा है। पैसा नहीं है तो बहाने बना रहा है, जरूरी नहीं है हर इंसान के पास
देखो पैसा नहीं होता, कुछ लोग सच में प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोग सच में आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, कुछ लोग सच में करना तो चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, तो हर आदमी को आपने दिल से सुनना है। ठीक है, ये नहीं सुनना कि यार ये भी यही कह रहा। देखो हर आदमी आपको ऐसा पैसा कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आपने फील फेल्ट फाउंड तभी आप बता पाओगे जब आप सामने वाले को अच्छे से सुनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी पर्सन से बात करो, 99% लोग पता गलती क्या करते हैं, वो बात तो करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते। उनके पास एक डायरी नहीं होती कि वो डायरी को लिखें कि अगर मैं रियलमी से बात कर रहा हूं तो रियलमी का नाम ये है, नंबर ये है। ठीक है, क्लोजिंग आप कैसे वॉइस मैसेज पे कर लोगे? नहीं, कॉल पे बात करते हो। कितने लोग कॉल पे बात करते हैं? कितने लोग कॉल पे बात करते हैं? हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। कितने लोग कॉल पे बात करते हैं भाई? ऐसे नहीं, आपकी स्क्रीन पे मोर का ऑप्शन होगा या फिर रिएक्शन का ऑप्शन होगा, वहां से आपने हैंड रेज करना है। मेरे पास एक एवरेज नंबर होना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कितने लोग कॉलिंग पे बात करते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 94% है, 40% है जो कॉल पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो मैं तो एक चीज दोहराता हूँ, ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। क्या? ये खेल नहीं है बच्चों का। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया में हर अमीर आदमी इस दुनिया में सेल्स कर रहा है। हर अमीर आदमी इस दुनिया में सेल्स कर रहा है। आज अंबानी, अडानी, भाई साहब बिरला, कोई भी आदमी है तो वो सेल्स कर रहा है। आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये हटा दो कि सेल्स करने के बिजनेस में अगर आप हो तो वो बहुत गिरा हुआ बिजनेस है, ये कभी भी मत सोचना। अमिताभ बच्चन तेल बेचता है, अमिताभ बच्चन तेल बेचता है, 1-2 रुपए का नवरत्न तेल बेचता है। ऐश्वर्या राय साबुन बेचती हैं। मेरी खूबसूरती का राज क्या है? लक्स। लक्स से भाई साहब उनके घर के कुत्ते नहीं नहाते, उनके घर के जानवर नहीं नहाते, और हम लक्स को लगाते हैं एकदम। ये मेरी खूबसूरती का राज, लक्स। सोचो जरा, अमिताभ बच्चन तेल बेच रहे हैं, ऐश्वर्या राय साबुन लगा रहे हैं। भाई साहब एक तो इंसान गजब ही कर देते हैं भाई साहब। क्या छत फोड़ के आपके घर में एंट्री मारते हैं और क्या पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में? और हम क्या समझते हैं कि मेरी वीडियो प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? प्रॉपर आ रही है? ब्लिंक तो नहीं हो रही थी? ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हम एक ऐसे बिजनेस में, अच्छा यार बिजनेस बताना पड़ेगा, यार दोस्त को बिजनेस बताना पड़ेगा, दोस्त ने स्टार्ट करा तो। अरे भाई साहब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, क्या हर आदमी कपड़े की दुकान से कपड़े लेके आता है? नहीं लेके आता। 90% लोग आईफोन के स्टोर में जाते तो हैं पर वो नया आईफोन सिर्फ देखने जाते हैं, लेने नहीं जाते। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जिन लोगों को बिजनेस बताएंगे वो हर आदमी आपके साथ स्टार्ट कर लेगा? हाउ कैन पॉसिबल? मतलब कैसे सोच सकते हो यार आप लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पढ़ो। आप सभी को मैं एक चीज कहूंगा, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पढ़ो। सेल्स इज द लॉ ऑफ एवरेज, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी ट्रांसफर करो तो सेल्स डेफिनेटली होती हैं, पर तब होंगी जब आप सुनोगे। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखो, हमें लगता है कि वो बहाने बना रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे, बट सबसे पहले बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। एक घर, इमारतों पे देखो, घर पता किस पे टिकती हैं? जो जमीन के अंदर दीवारें होती है, नी। अगर नी कमजोर है तो आपका बिजनेस कमजोर है। और आपके बिजनेस में नी जो आपका बेस है वो नंबर है, नंबर्स है। मैं आज भी लर्निंग करता हूं भाई साहब। आपको अगर मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सिखाने वाला हूं तो ऐसे ही मैं उठ के बैठ के नहीं आ गया। 2 घंटा, 3 घंटा प्रिपेयर किया हुआ है, सीखा है, नोट्स बनाए हैं, देन मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप किस तरह से जान सकते हैं, आप किस तरह से सोच सकते हो कि बिना लर्निंग करे आप बिजनेस में ग्रो कर जाओगे? आज मैं बिना काम करे, मेरे नेटवर्क में ऐसे लोग हैं बिना काम करे मुझे 12 से 15 हजार रुपए पैसिव आती है, पैसिव, एक भी बिना आईडी लगाए। कब? जब आपको वो चीजें आती हो।
और आएंगी कहां से? जब आप सीखोगे, जब आप अपने लोगों को लेके आओगे टीम्स में, नेटवर्क्स में, ट्रेनिंग्स में। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, जो अपने ट्रेनिंग आने से पहले 10 मिनट पहले अपने लोगों पे लगाया होगा कि भाई ट्रेनिंग है 10 बजे आ जाना है? कितने लोग हैं यहाँ पे? हैंड रेस करना, मैं इन लोगों की खबर भी लूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी टीम को आने से पहले ट्रेनिंग करने के लिए कहा था कि भाई ट्रेनिंग है आ जाना? तो एवरेज देख सकते हो आप, 100 में से 10-15 लोग, 12-13। ठीक है, ये वही लोग हैं जो पैसा कमा भी रहे होंगे। तो एक चीज को ध्यान रखो गाइस, तो आपको नेटवर्क्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, दो प्रोस्पेक्ट को दिल से सुनो। सबसे पहले जब आप सुनोगे ना सामने वाले को, तो आपको उसका कारण, काम करने का कारण पता लगेगा। कुछ लोग तो आपको कहते हैं भाई आपने मैसेज क्यों करा, ऐसे ही कर दिया। उन लोगों पे टाइम मत पहले इन्वेस्ट करो, उनको बस नंबर सेव करो, स्टोरी पे छोड़ दो, छोड़ दो। वो ऐसे ही आए तो उनको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, पर ये ध्यान रखो मैक्सिमम नंबर्स का गेम है ये। ठीक है, पीपल लाइक सेमनेस। लोग ना देखो आपको पसंद तब करते हैं जब वो आपको अपनी तरह मानते हैं। पर आपको देखो, आपको ना आपको ये नहीं दिखाना कि आप उनकी तरह नहीं हो या आप उनसे बेटर हो। कभी भी ये नहीं आपने शो करना है कि आप उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हो या आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई है। पीपल लाइक सेमनेस। आप ध्यान देना, जब भी आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों के पास बैठते हो जो आपकी तरह हरकतें हो जिनकी, अरे मेरा बेटा आ गया, अरे बैठ बेटा, उनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। और अगर वहीं पे आपका दोस्त ये कहे अरे क्या बात है सर, क्या बात है, आपको पता क्या लगेगा कि फिरकी ले रहा है, मतलब मजे ले रहा है, बेइज्जती कर रहा है मेरी। ठीक है, अब कोई लड़कियां अगर आप लड़के अपने दोस्त, अरे क्या लग रही हो यार, आज तो तुम जब भी लग रही हो, तो तुम्हें क्या, आपको क्या लगेगा कि भाई साहब जब बेइज्जती कर रहे हैं, भाई साहब मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। पीपल लाइक सेमनेस। आप उनको अपनी तरह फील कराओ। सामने वाला हिंदी में बात कर रहा तो हिंदी में बात करो, उसको इंग्लिश में उसकी रेल मत बनाओ। यू नो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, यू नो व्हाट इज माय बिजनेस। अरे भाई साहब, वो हिंदी जानना चाहता है, वो हिंदी में सुनना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन कर लेना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, लोग आपकी तरह रहना और आपकी तरह अगर वो फील करेंगे तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कभी कभी लगता होगा कि यार अगर मेरा ये दोस्त ये चीज ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, तो लोगों को ये फील होता है कि जब मेरी तरह रहकर ही ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कभी कभी आप उनसे अपने आप को कम भी दिखा दो। भाई मैंने तो 12th करी है भाई, तो मैं 9वीं में फेल हो गया था, पर फिर भी मेरी जिंदगी में यार कुछ करना तो चाहता था, है ना। पापा बहुत मेहनत कर रहे थे, है ना, और 12 घंटा काम करते थे, वही 400 दिन का मिलता था। मुझे लगता था कि यार नहीं यार, इस गरीबी से निकलना है। तो जब आप फील कराओगे तो सेल्स निकलती हैं। जब आप फील करा दोगे ना, ऑब्जेक्शन आदमी देता ही नहीं है यार, ऑब्जेक्शन को हैंडल क्या ही करना, ऑब्जेक्शन ही ना आने दो। सामने वाले का कारण, उसे करना क्यों है, उसे बेनिफिट्स दिखाओ। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्ट से बात करते समय एहसास नहीं दिलाना है कि ठीक है तुमसे कितना बेहतर है। मैंने वो चीज बता दी आप लोगों को, है ना। ये कभी भी उन्हें फील मत होने दो कि वो आप उनसे कितना बेहतर हो, कभी नहीं। कि नोट्स बना लो, लिख लो भाई साहब, अगर मैंने लिखे हैं ना तो मैंने ये चीज सीखी है और आज के बारे में गलती नहीं करूंगा। अगर मैंने लिखा हुआ है और लिखने के बाद कल फिर एक बार पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर आपकी वो चीज दिमाग में रहती है। मैंने एक बड़ी अच्छी किताब में, शिवम और मैं एक साथ ही किताब कभी कभी पढ़ लेते हैं, टाइम साथ में रहते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि यार आप कोई काम किसी आदमी से करवाना चाहते हो तो उस आदमी का उस काम में इंटरेस्ट बढ़ा दो। बहुत गहरी बात है, आराम से बैठ के सोचना। ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम आपके पास है सेम मेरे पास है, वही फील फेल्ट फाउंड। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में नो सुनने का मौका मिलता है। नो से कभी भी आपको घबराना नहीं है। नो का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल सा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। नो, नो, जब आपको कोई बोले नो,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, नो, मुझे काम नहीं करना, तो ये ध्यान दिमाग में रखो, नो का मतलब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब नो कब आपका उल्टा हो जाए, ऑन हो जाए, कब आपके रास्ते खुल जाए, आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेल्स इस चीज से नहीं आती कि आप कितना अच्छा बोल लेते हो या कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाते हो। सेल्स इस चीज से आती है कि आप कितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हो। हेलो, ध्यान से सुनना। सेल्स कभी भी आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हो इस चीज से नहीं आती। सेल्स इस चीज से आती है कि आप कितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हो। कंपनी की वही प्रेजेंटेशन है, कंपनी की सबके लिए वही पीपीटी बनी है, पर वही पीपीटी शेयर करके बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारे कुछ लोग सोच ही रहे हैं। तो सेल्स कितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो इस चीज से आएगी। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, वीडियो ऑन करके ऐसे ऐसे करो। यस, यस, समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत पैसा है यार इस फील्ड में, बहुत पैसा है। दिन का 10-10 हजार भी लोग कमाते हैं, और ऑलरेडी मेरे टीम्स में, ऑलरेडी हम लोगों को सबकी कोई ना कोई टीम्स में पैसा कमा ही रहा है। ऑलरेडी कंपनी में बहुत सारे लोग दिन दिन का 5-5 हजार, 10-10 हजार एवरेज डेली कमाते हैं यार। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल है गाइज, आपको मैक्सिमम नंबर बढ़ाने की जरूरत है। अब हम ऑब्जेक्शंस की तरफ चलते हैं। बेसिक चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पैसा नहीं है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है? पैसा नहीं है। इसके लिए तो मैंने सबसे पहले 3-4 नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे, ध्यान से सुनना। देखो, ज्यादा पैसा, ये सबसे पहला सवाल, जब भी कोई आदमी आपको बोले भाई पैसा नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है संदीप। देखो, पैसा तो सब हर इंसान के पास नहीं होता ना, बट एक चीज मुझे बताओ संदीप भाई, कि आज की डेट में जॉब में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? संदीप क्या बोलेगा? चलो हम अनम्यूट कर लेते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा साहू साहब? जी हाँ, आप ही को। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है भाई आपको? यस सर। चलो, मान लो, नाम क्या ब्रदर आपका? भरत लाल साहू। आनंद लाल? भरत लाल साहू। भरत लाल? देखो गाइस, सबसे पहली चीज, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सामने वाले का नाम याद रखना, और सही नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि चलते फिरते रोड पे आप किसी का नाम नहीं किसी का नाम लेके नहीं बुला सकते। क्या अनजान आदमी का नाम आपको पता होता है? हेलो, नो। हेलो, हेलो। क्या अनजान आदमी को आपको नाम पता होता? नहीं पता होता। तो आप चलते फिरते किसी को यूं नहीं बुला सकते। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले का नाम लेना जरूरी है। तो मान लो अब भरत लाल को मैंने कॉल कर लिया, भरत लाल ने मुझे कहा कि भाई सोच के बताऊंगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो भरत लाल भाई, आप मुझे ये बताओ कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है या जॉब में? बिजनेस में। ठीक है, तो क्या लगता है कि अगर आपको मान लो कि अगर जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो यस। बिजनेस करना चाहोगे या जॉब? बिजनेस। बिजनेस करना चाहोगे,
तो क्या लगता है कि आप जो भी इन फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। बट फिर भी आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे? और जब आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या आप उसे पूरा कर पाओगे? नो सर। तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। पर एक चीज को सोचो यार, कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे और लाखों रुपए हमारे पास नहीं है, तो आज क्यों ना एक छोटी सी अमाउंट लगाकर हम बिजनेस को स्टार्ट करें यार। यस सर। पहली चीज आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, आपने उसको ये क्लियर कर देना है कि ज्यादा पैसा किस चीज में है, ठीक है। जॉब में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में ज्यादा पैसा है, ये चीज सबसे पहले उसे क्लियर करो, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ ठीक है। और तब भी आपके पास तब भी लगाने के लिए पैसा ना हुआ, तब आपको अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जब वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब बिजनेस में पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो भी आपको अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या आप अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? क्या आपके ड्रीम इतने बस 999 या 992 के सिर्फ ड्रीम्स देख रखे हैं यार? क्या 4-5 हजार रुपए के हमारे ड्रीम्स हैं? या क्या हमारे ड्रीम्स की कीमत सिर्फ 4-5 हजार रुपए है? आदमी क्या बोलेगा? नो। ठीक है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो सबसे पहला, जब भी आपको कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये बोलो कि आप कोई बात नहीं, सबसे पहले तो उसकी बात से सहमत, मतलब फील फेल्ट फाउंड, सहमत हो बिल्कुल, बदल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। बट मुझे एक चीज बताइए, आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? जॉब में या बिजनेस में? ठीक है। अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो आज सामने वाला क्या बोलेगा, यस और नो, ठीक है। तो आज छोटे से अमाउंट से काम स्टार्ट करें, कि हमारे जो ड्रीम्स है उसे हम फुलफिल कर सके, ठीक है। सेकंड चीज, जब आदमी आपको बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा स्टेप आप क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा, भरतलाल, मैं अभी आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है आप उसे भी देखो। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा। हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, ये लिख लो लिख लो लिख लो, ये आपको ऑब्जेक्शन आते वक्त आपको काम आएगा। हर चीज आप याद तब तक नहीं रख सकते जब तक आप लिखोगे नहीं। कोई फायदा नहीं है ऐसे पड़े रहने का, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखो जरा, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी गाइस, ठीक है। तो आपने ये बोल सकते हो, आप काम करो, हमारी एक नेक्स्ट ट्रेनिंग है आप उसे देखें, और अभी आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तब तक आप और अच्छी नॉलेज लीजिए, ठीक है। आप और बिजनेस को समझ लो तब तक। सेकंड पॉइंट, ठीक है। पहला सवाल आप ये पूछ सकते हो कि ये बताइए आप आज की डेट में जॉब में ज्यादा पैसा है बिजनेस में, ठीक है। सेकंड चीज, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, भाई मैं अभी आपको नहीं कह रहा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमारी कुछ और ट्रेनिंग्स होने वाली है, ठीक है, कल भी ट्रेनिंग है हमारी। मैं आपको कुछ वीडियो दे देता हूँ, या फिर इस तरह से आप 2-3 चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ पीडीएफ दे देता हूँ, कंपनी बैकग्राउंड दे देता हूँ, वेबसाइट दे देता हूँ, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग दे देता हूँ, या हमारी एक लाइव ट्रेनिंग होने वाली है, आप उससे अटेंड कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा और समझ में आएगा डीपली, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी चीज, बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को जुगाड़ करने के लिए कहना शुरू कर देते हैं कि भाई यार अभी आपके पास पैसा नहीं है यार, आप जुगाड़ कर लो, आप अपने दोस्तों से पैसे मांग लो यार, घर से मांग लो, दोस्त से मांग लो, ब्याज ले लो, लोन ले लो, किस्त ले लो, कुछ बेच दो, अरूद बरूद, मतलब दुनिया भर का कुछ ना कुछ आप करवा ही देते हो,
तो ये चीज नहीं करनी कभी भी। आप सामने वाले को अगर जुगाड़ करने के लिए कह रहे हो तो सामने वाले के नॉर्मली माइंड में क्या आएगा, यार ये आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। ये ध्यान रखो, जब आप वैल्यू देंगे ना, ठीक है, तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, वैल्यू और पावर एक चीज है। ठीक है, जब आप किसी को पावर, जब आप किसी को वैल्यू देंगे कोई आपको पावर देगा। पावर क्या, मनी। तो हमेशा ये ध्यान रखो, आप सामने वाले को वैल्यू दो। जब सामने वाले को 50,000 की वैल्यू दोगे, 10,000 की वैल्यू दोगे ना, आपको 4,000 रुपए देना उसके लिए बहुत आसान रहेगा। आप लोगों को ये बोल सकते हो, आज मैंने सुबह एक लड़के से बात कर रहा था, 2-3 बार उसका कॉल आया था। ठीक है, मैं उसे टरका ही रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा, क्योंकि यार आजकल मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट पे, क्योंकि मुझे और ट्रेनिंग्स के ऊपर और चीजों के ऊपर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और मैंने बंदे को कहा कि भाई मुझे एक चीज बताओ, देखो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए और ना आपका। क्या आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2360 या 4130 रुपए है? सीधी बात। कहते हैं कि अभी तो नहीं है। मैंने कहा जुगाड़ कर लोगे? क्या कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने को, उसके बीच में मुझे एक सवाल आ गया कि आपने अपने फादर से ये बात करनी है कि पापा मुझे 1 साल की मतलब एक कोर्स है, 2360 रुपए है, पूरे 3 साल की फीस है। क्या? पूरे 3 साल की फीस है, 2360 रुपए, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। ये ध्यान रखो, कभी भी गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं वो कम पैसों में बहुत लंबी सर्विस देने की कोशिश होती है ना। अक्सर हमें मिलती होंगी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट स्कूल में, हमें पढ़ाई लंबे समय में कम पैसों में मिलती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि कम पैसों में लॉन्ग सर्विस मैंने उसको दिखा दी। 992 रुपए में भाई 1 साल की फीस 992 है। ठीक है, और वही अगर आप 1000 रुपए और ज्यादा लगाओ तो 3 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिलेगी, हमारी लाइव ट्रेनिंग्स। कोर्स तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग्स आपको प्रॉपरली सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आप ये बोल सकते हो, कितना नेक्स्ट लेवल। आप करके देखना इस चीज को, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी ओवर कमिटेड नहीं करना है। ठीक है, अपने लीड्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ओवर कमिटेड नहीं करना कि भाई साहब तुम आ जाओ मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, औजार दे दूंगा तो लगा देंगे, जिंदगी बना देंगे, एकदम नहीं। ओवर कमिटेड नहीं करना, ये आपके एक वैल्यू को कम करता है। ठीक है, अगर आपने ओवर कमिटमेंट करके ले भी आए किसी को और आप वो उतना सपोर्ट या उतना टाइम नहीं दे पाया, सामने वाला उतना नहीं कर पाया, तो आपकी एक फेस वैल्यू गिरेगी। ठीक है, कि यार इस आदमी ने मुझे कह के लेके आया था और अब मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये ध्यान रखो, कमिटमेंट उतनी करो जितना आप निभा सको। समझ में आया? ये चीज का ध्यान रखो। इस बिजनेस में आने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमा के बहुत सारी ऑप्शंस को खोल सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े बिजनेस को सीरियसली आपने सुनना है, नोट्स बनाया करो, सीखा करो। ठीक है, तो देखो, कोने में बैठने वाले को बहुत दिक्कत होती है। सामने वाले को बोलो कि भाई मैं नहीं चाहता आप किसी कोने पे रहो। सबसे ज्यादा दिक्कत पता कहाँ होती है, जब आप किसी गाड़ी पे बैठे हो और कोने पे बैठे हो सबसे पीछे, आपको डर लगा रहता है, अरे भाई साहब कहीं गिर ना जाऊं मैं पीछे का पीछे ही। तो कोने में बैठने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैं नहीं चाहता भाई आप किसी कोने में बैठे रहो। आप मुझे बताओ, स्टार्ट करना है तो अभी करते हैं, नहीं करना तो क्या दिक्कत आ रही है, आप मुझे रीजन बताओ। ठीक है, तो सिंपल है guys, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, बेसिक जो आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, पैसा नहीं है और सोच के बताऊंगा। सोच के बताने वाला आदमी, देखो, या तो सोच के बताने वाला आदमी कब आपको सोच के बताने को कहते हैं, जब वो खुद ब खुद पैसा ना लगा सके, डिसीजन मेकर ना हो। हेलो, हेलो, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? टाइप यस कर दो, टाइप यस कर दो।
ओके, यहाँ पे लैक हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने पूछा आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है, सेकंड चीज क्या, हम उस सवाल पे थे कि लोग ये क्यों बोलते हैं कि हम सोच के बताएंगे, क्योंकि या तो 5-6 कारण होते हैं उसके। या तो वो खुद डिसीजन लेने लायक नहीं होता, या तो उसका कारण उसको समझ में नहीं आ रहा, या तो उसे काम समझ में नहीं आ रहा, या तो उसे करना ही नहीं है। ठीक है, या तो आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आप सामने वाले को, या सामने वाला आपको ये बोल जाता है सोच के बताओ। सोचने वाली बात है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोच के बताएगा आपको, सोचने वाली बात तो ये है ना। करने वाला आदमी करता है। ठीक है, देखो सिंपल है, मान लो आपको एक आईफोन लेना है, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, सोच के बताऊंगा, है ना, यही कहोगे। बट अगर आपके पास पैसा है और आपकी नीड भी है तो आप क्या कहोगे कि भाई ये लो पैसा और ये दो फोन, या तो आप करोगे जुगाड़। तो लीड हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है, सामने वाला जब आपको बोल दे कि भाई लेना तो है बट मुझे कुछ टाइम दो, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूं, तो इसका मतलब वो सही बोल रहा है। या तो आप लीड को सीधा बोलो ना भाई, एग्जाम्पल भरत लाल भाई या फिर मान लो संदीप भाई, एग्जाम्पल मान लो यार आपको आईफोन लेना है, आप आईफोन के स्टोर में गए और आपको आईफोन लेना है, तो आपकी जेब में पैसा नहीं, तो आप क्या कहोगे कि नहीं लेना, या तो यही कहोगे कि सोच के नहीं बताओ। तो इसका मतलब क्या है यार, आपके पास हो सकता है अभी पैसा ना हो, बट अगर आप सच में आईफोन लेना चाहते हो तो क्या आप पैसे का जुगाड़ नहीं करोगे। सामने वाले से सवाल करो, क्या आप पैसे का जुगाड़ नहीं करोगे, सामने वाला क्या बोलेगा, यस करूंगा। तो सच में अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप जुगाड़ क्यों नहीं कर रहे, आप सोच के क्या बताओगे। अगर आपको करना है तो आज शाम तक more than 500 रुपीज भेजो या 399 भेजो, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और बाकी की पेमेंट आप अगले दिन मुझे करो और स्टार्ट करते हैं। सिंपल। ठीक है, अब बताओ, अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन, देन हम कुछ टाइम क्वेश्चंस लेते हैं, देन उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक, कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेस करें, हैंड रेस। कितने लोगों को समझ में आया। हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। कितने लोगों को समझ में आया अभी तक यहाँ तक। मुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का भाई, क्योंकि आप लोगों को समझ आना मेन मकसद है। ठीक है, कितने लोग देख रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, कितने लोग यहाँ टिक के बैठे हैं ये बड़ी बात नहीं, कितने लोगों को वैल्यू मिल रही है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात है। एक बार बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करना है अच्छे से वो बता दे। सिंपल है गाइस, बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल से फॉर्मूले हैं। एक चीज को ध्यान दो, जब भी मैटर करता है, दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे हो, ऑर्गेनिकली, तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि सेल्स आपकी क्लोज हो, क्योंकि तब आपके पास ऑप्शन आ जाती है भाई साहब कि आप कॉल पे हाइप बना सको। इसको कहते हैं एडिफिकेशन। ठीक है, कॉल पे हाइप बनाना वाले को कहते हैं एडिफिकेशन। ठीक है, तो एडिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, सामने वाले कॉल करा, सबसे पहले तो रिलेशन, मान लो मुकेश, हाँ जी मुकेश क्या हाल है भाई, आपने मुकेश इंस्टाग्राम पे आपने नंबर दिया था, ये ध्यान रखना, ये कहना है आपने नंबर दिया था, ये नहीं कहना कि मैंने नंबर मांगा था। ये चीजों को ध्यान देना, ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, क्या आपने नंबर दिया था भाई, अपना इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई थी, कुछ पहचाना, संजय बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, सो ये सही समय हमारा बात करने का, कि एक्चुअली मैं भी कहीं जा रहा था तो मुझे लगा कि यार टाइम थोड़ा मेरे पास शॉर्ट रह जाता है, तो मैं आपसे बात करके ही जाऊं। तो ये सही समय है बात करने का, हम फिर कभी और बात करें। पहले तो अपने एक वैल्यू डालो, है ना। सबसे पहले ये शो कर दो कि भाई आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, बट मैंने सोचा कि यार चलो पहले आपसे बात कर लेते हैं, देन हम वहां पे भी चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन ओके, सो क्या करते हो अभी आप बाय प्रोफेशन, नाम लेके बात करनी है। विनय अभी क्या करते हो आप बाय प्रोफेशन, ठीक है, अभी एज क्या है, ओके। सो अभी स्टडी भी करते हो, तो आप पार्ट टाइम में अर्निंग क्यों करना चाहते हो विनय? वो आपने पहला उसका वाई क्लियर कर लिया ना, उसका रीजन जान लिया वो क्यों करना चाहता है। ये ऑर्गेनिक तरीका है। और जितने लोग एड्स के थ्रू काम कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके पास तो सिंपल है, बंदा व्हाट्सएप पे आया, उसको ऑटो रिप्लाई गया, उसने और साथ में एक ऑडियो भेजो, ऑडियो भेजो। ऑडियो में क्या होना चाहिए, ठीक है। माय नेम इज संजय सैनी, बेसिकली आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब। ब्रदर आई नो कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं, ठीक है, और आप पार्ट टाइम अर्निंग चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट को सेव कर लो संजय सैनी के नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो कंफर्मेशन के लिए, कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने नंबर सेव करना और स्क्रीनशॉट भेजिए, देन आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर एड चला रखी है तो सिंपल यही फॉर्मूला आपने यूज करना है, साथ में एक ऑटो मैसेज जाए, ठीक है, ऑटो रिप्लाई जाए, और साथ में ये वॉइस मैसेज चले जाए। आप इस वॉइस मैसेज को 4-5 बार ऑडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड कर लो, और इसे फॉरवर्ड करना शुरू कर दो। देन सामने वाला नंबर भेजेगा आपको सेव करके, और हमारा मेन मोटिव होना चाहिए मैक्सिमम लोग नंबर सेव करके हमारी स्टोरीज को देखने चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट का इशू है, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सुबह कॉलेज 9 से 6 और 6 से 8 कोचिंग, एंड 8 से 11 यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। कोचिंग भी जा रहे हो और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी कर रहे हो। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सुबह कॉलेज 9 से। अरे भाई ठीक है, पढ़ लिया, सेम मैसेज। तो सिंपल है, सोना कम कर दो। 11 बजे से 6 बजे तक आप सो रहे हो, तो मान के चलो अपना 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा सो रहे हो, 4 घंटा सो लो, सिंपल। करने वाला आदमी कर लेता है। मैं आज भी कभी कभी राम सर को देखता हूँ 4 बजे उठ के, कभी कभी वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यार 4 बजे, मैं तो यार, मैं क्या कहूँ। लीड रिप्लाई एक बार करके नहीं करती, तो आप एक और वॉइस मैसेज बना लो कि भाई अगर आप सच में सीरियस पर्सन हो और आप सच में सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट सेव करके रिप्लाई करो, सिंपल। दूसरा मैसेज ये बना लो, अगर आपको ब्रदर ये लगता है कि बिजनेस फेक है या फ्रॉड है, तो सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट करो। अगर आपको लगेगा कि सच में ये रियल वर्क है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। साथ में लिंक भेज दो इंस्टाग्राम का। क्या करना है बहुत पूछते हैं, सिंपल है। आई नो ब्रदर, आप जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आप क्या करना, काम क्या करना होता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन की वीडियो दे रहा हूँ। आप प्रेजेंटेशन देखिए, देन उसके बाद हम बात करते हैं। बहुत से लोग जो गलत वर्ड यूज करते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कॉल कट कर दो। उन्हें एक बात बोलो कि भाई मुझे आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, सो इस कारण हम आगे बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो। स्क्रिप्ट मैसेज मत यूज करो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में स्क्रिप्ट यूज करते हैं, है ना। आपको ना अपना, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, कि बिना पैसा लगाए लीड कहाँ से जनरेट करें। मेरे यूट्यूब अकाउंट पे जाना, द.संजय सैनी, द.संजय सैनी, ठीक है। उस पे जाना, नीचे थोड़ा सा जाओगे, वीडियो आपको मिल जाएगी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, वो देखना। आपको थोड़ा सा एक सिंपल वे मिल जाएगा, और उसमें आप हैशटैग्स पे जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप अलग अलग सिटीज को सर्च करके यूज कर सकते हो। मैक्सिमम मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ, जो मोटिवेशन लोग जो अच्छा मोटिवेशन देते हैं, उनके फॉलोअर्स में जाकर मैसेज करो। फॉलोअर में जाके सीधा मैसेज नहीं करना, प्रोफाइल को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉलोअर्स को देखना जरूरी है। सामने वाले की फॉलो और अनफॉलो और फॉलोइंग,
दोनों का अच्छा होना जरूरी है। बहुत सारे लोग आंख बंद करके मैसेज करते चले जाते और बाद में कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। बच्चों को मैसेज मत करो ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो तो। लड़के तो लड़कियों को मैसेज बिल्कुल भी ना करें भाई। बहुत सारे लोग लड़कियों को मैसेज करना शुरू कर दे। भाई साहब आप शाहरुख खान के नहीं हो यार, ठीक है, शाहरुख खान नहीं हो जो लड़के आपकी प्रोफाइल देखते ही आपको रिप्लाई कर दें। मैसेज करने के बहुत तरीके हैं। हम अपने टाइम पे, जब आज से कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमें लड़कियों को अट्रैक्ट करना होता था ना मैसेज के थ्रू, एक्सक्यूज मी, मान लो रितिका कह लो, एक्सक्यूज मी रितिका, एक्सक्यूज मी रितिका, एक्सक्यूज मी भरत पटेल पाटिल, ठीक है, एक्सक्यूज मी संदीप, ठीक है, वॉइस मैसेज डाल दो यार सीधा, संदीप डियर मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, प्रोफाइल मुझे थोड़ी जेन्युइन लगी और मैं एक सोशल मीडिया पे वर्क करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, रिप्लाई देना टाइप यस करके और आगे हम डिस्कशन करेंगे। सिंपल है यार, बहुत सारे तरीके हैं, कॉमन सेंस यूज करो। बहुत इनफ तरीके हैं यार ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के। हमने प्रैक्टिस करने के लिए ना अपने लोगों को OLX पे ऐड डलवा देते थे। OLX पे 2 ऐड आप डाल सकते हो, OLX पे जॉब के रिगार्डिंग हम डाल देते थे। लोग वहां के बिल्कुल नहीं स्टार्ट करते थे, बट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत लोग आ जाते थे, खुद नंबर दे के जाते थे, कॉल करते थे, प्रैक्टिस हो जाती थी। आपका काम सिर्फ इतना है, 20 से 25 लोग डेली आपके व्हाट्सएप पर आने चाहिए, ऑर्गेनिक वाले लोग, लीड जनरेशन वाले लोगों के पास 100 लोग आने चाहिए डेली। रील्स बनाना शुरू करो, रील्स बनाना शुरू करो, रील्स बनाना शुरू कर दो। लड़कियों बहुत वायरल होती है यार, लड़कियों की रील बहुत जल्दी पोस्ट वायरल होती है। आजकल तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हो गया है, रील और पोस्ट को दोनों वैल्यू दे रहे हैं, बराबर की वैल्यू। पहले तो रील बहुत ज्यादा चल रही थी, अब दोनों को बराबर की वैल्यू दी जा रही है। तो लड़कियां कभी कभी आप जाओ, ठीक है, किसी दोस्त को ले जाओ जिसके पास आईफोन है, नहीं तो किसी शूट वाले को 200 300 400 दो और आपकी फोटोज क्लिक हो और डालो उसे, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करने आए हो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी जिंदगी बदल सकती है, बट अगर आप सीरियसली काम करें तो। बहुत सारे लोग पूछते हैं तुमने कितना कमाया, सिंपल ऐसे बोल दो भाई देखो मैंने अभी बिजनेस को स्टार्ट ही करा है और मैं सीख रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि आप उनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो जो पैसा कमा रहे हैं, तो मैं आपकी बात अपने सर से या अपने भाई से करवा देता हूँ जो ऑलरेडी 50,000 1 लाख 10,000 5,000 हफ्ते का कमा चुका है। क्या आप उनके साथ करना चाहोगे मैं आपकी बात करवाऊं? मैं उनसे टाइम लेके आपकी बात करवा देता हूँ। कॉन्फिडेंस, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये ध्यान रखो, सामने वाला आदमी एक जीरो है, उसे कुछ नहीं आता यार, उसे आपके बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और आप अपने बिजनेस में हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ऑटो रिप्लाई जाने पे भी ना दे तो उनको वॉइस मैसेज भेज दो, अगर फिर भी रिप्लाई ना दे तो छोड़ दो यार, मुर्दों को क्यों जगाना। वीडियो देखने के बाद बोलते हैं वर्क क्या करना है, सिंपल है, सबसे पहले उन्हें ये पूछो क्या आपने वीडियो देख ली। तो वीडियो अगर आपने देख ली तो मुझे ये बताइए डियर कि उस वीडियो में किस किस कोर्स के बारे में बताया गया है, वीडियो में कौन कौन से कोर्सेज के बारे में बताया गया है, कोर्सेज के क्या प्राइस हैं, कोर्सेज के क्या नाम है। सामने वाला बताता है इतने 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 के कोर्स है, ठीक है डियर, ओके बहुत बढ़िया, आपको किस कोर्स से स्टार्ट करना है। सिंपल। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं। राज मैं आपकी बात नहीं समझा सर, लीड रिप्लाई नहीं करती, आपको जवाब दे दिया है। सबसे पहले देखो आपकी प्रोफाइल का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो द.संजय सैनी इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना प्रोफाइल। आप मेरी प्रोफाइल पे जिस फोटो में मैं नहीं हूं, मेरी प्रोफाइल आप मेरी उस फोटो में
मतलब वो फोटो ही नहीं है भाई मेरे अकाउंट पे जिसमें मैं नहीं हूँ। मेरे अकाउंट पे वो फोटो ही नहीं है जिस फोटो में मैं नहीं हूँ। डालो यार, कंटेंट डालो। घर का कोई भी कोना आपके घर में पीछे कली हुई है, पेंट हुआ है, नीला है, हरा है, पीला है, अलमारी है, दरवाजा है, पर्दा है, खड़े हो जाओ, वीडियो रख लो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्म का फल, मतलब कर्म करे और फल की चिंता ना करें, तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करना है। ऐसे ही बोल के कुछ भी डालो तो बोलो तो कॉन्फिडेंस यार, जिंदगी में कुछ नहीं तो सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ना यार। कब तक डर के बैठे रहोगे यार, कब तक, कब तक। मैं कहता हूँ कुछ नहीं यार, सिर्फ आप 10 लोगों को टारगेट करो कि भाई मैं जब भी पीपीटी प्रेजेंटेशन का सेशन जब भी होगा, मैं सिर्फ 10 लोगों को डायरी पे लिख कर कॉल करके बिठाऊंगा। सुबह कॉल कर लिया, भाई आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है भाई, 150 रुपए चार्जेस होते हैं पर पर्सन के, पर मैं आपको फ्री का मौका दे रहा हूँ क्योंकि आप सच में सीरियस हो यार करने के लिए, मुझे लगा कि आप करना चाहते हो। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, वो मीटिंग आपने 40 मिनट बिना स्किप करे या बिना कुछ करे आपने वीडियो ऑन करके बैठ के देखी ना, इस बात की गारंटी है यार, मेरी लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी होगी। अगर आप सच में करना चाहते हो बताओ, फिर मैं आपको लिंक दूं, नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास 40 लोग और हैं यार। बताओ सच में करना है तो मैं आपको 8 बजे की मीटिंग का लिंक दूं। यार इस तरह से कॉल अगर आप करो तो क्यों ना आदमी बैठे यार। कौन सा ऐसा आदमी जो पैसा नहीं कमाना चाहता, कौन सा ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में नहीं ग्रो होना चाहता, कौन सा ऐसा आदमी जो घर गाड़ी बंगला नहीं चाहता यार। और जब साला तुम और हम पैसा नहीं चाहते तो हम यहाँ क्यों बैठ के सुन रहे हैं, हम यहाँ क्यों होते। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, शर्त क्या है, बस वो मेहनत नहीं करना चाहता। हम और आप मेहनत नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा, और दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप फील नहीं कर रहे, आपको यही नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म से आप कितना पैसा कमा सकते हो। अगर मैं बिना काम करे 12-15 हजार कमा सकता हूँ तो मेरा टारगेट अगले 3 महीने में क्या, उसको 30 हजार पे लेके जाना। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे इतनी सारी पीपीटीज बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि और रिजल्ट बढ़ा सके। 30 हजार बिना काम करे मुझे चाहिए यार, दिन का मेरा 1000 रुपए, मतलब दिन का आज की डेट में एवरेज खर्चा 200-300 है मेरा। क्यों नहीं आप कर रहे, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सवाल करो अपने आप से। बिल्कुल ठीक रहेगा, कॉल बैक आप कर सकते हो, सिंपल है। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद रिप्लाई नहीं आता है तो क्या हमें कॉल करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा है तो। अगर आप फ्री टाइम आपके पास बच गया है वो सारे काम करके जो आपको करने हैं, तो आप कॉल करो, फ्री रहने से बेटर है। ये आपका तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर में आप एड्स दे दो या नहीं दो। हमारे टाइम पे भाई साहब जब हम ऑनलाइन काम नहीं करते थे, हम लोग वो छोटा सा पोस्टर बना के खंभों में दीवारों में जाके चिपका आते थे रात को कि हमें कोई देख ना ले। रात को ही चले जाते थे, चिपका के आ जाते थे, कॉल भी आती थी। ऐसे ऐसे कलाकार रहा हूं मैं लखनऊ में एक होटल में गया था तो नहाने वाले गेट, बाथरूम के गेट के पीछे जब आदमी नहाएगा तो गेट बंद करके नहाएगा, तो जब गेट बंद करेगा तो तौलिया टांगेगा, तौलिया टांगेगा तो गेट पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया गेट के पीछे कि होटल वाला देख ना सके, कि वो देखेगा तो मिटा देगा। और या तो बंद करने वाला आदमी नहाने वाला देखेगा, पार्ट टाइम अर्निंग, 7 हजार से 9 हजार रुपए कमाए। भाई साहब इतने कलाकारी दिखा रखी ना हमने, तो पूछो ही ना। विजिटिंग कार्ड होते थे, चलते फिरते बस में घुसेड़ आते थे हम, किसी को तो पैसा चाहिए। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं आता तो क्या करें, फॉलो अप लो। हाँ जी ब्रदर, मान लो विकास भाई मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन भेजा था, आपने देखा। या फिर सिंपल है, विकास भाई क्या हाल है, मेरा नाम, नंबर सेव करा कि नहीं भाई अभी तक। ओके चलो, मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन दिया था, देख लिया। सिंपल है। नहीं नहीं देखा,
प्रेजेंटेशन नहीं देखा? ओ भाई साहब, प्रेजेंटेशन नहीं देखी? ओ भाई देखो मेरे पास ना लिमिटेड सीट्स हैं यार, लिमिटेड सीट्स है मेरे पास। अगर सच में करना है तो अभी 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 15 मिनट में देखो 17वें मिनट के अंदर मेरे पास फोन आ जाए यार आपका, करो। फ्रॉड बोले तो उनका क्या करे? सिंपल है, उन्हें बोलो भाई सबसे पहले अगर फ्रॉड होता तो मैं आपको अपने नंबर से कॉल ना करता। सेकंड चीज, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी ना होती। तीसरी चीज, कंपनी गूगल पे ना होती। पांचवी चीज, चौथी चीज, जीएसटी नंबर ना होता। पांचवी चीज, आईएसओ में रजिस्टर्ड ना होता। और मेरी सारी इतनी सारी फोटोज ना होती। 5-6 टॉप लोगों की, टॉप लिस्ट के लोगों की आप उनको प्रोफाइल दे दो, रेहान सर की दे दो कि देखो ये कंपनी की सीईओ है, ये इनकी प्रोफाइल है, क्या लगता है इनकी शक्ल देख के क्या लगता है कि ये स्कैम करेंगे आपसे? और आपकी कंपनी आज की डेट में भाई साहब 30, सीधा यार उन्हें बोलो ना 12 करोड़ की कंपनी है भाई साहब, क्या लगता है आपके 200 400 या 1000 1200 4-5 हजार लेके भाग जाएगी? या आपकी 4 हजार कोई ले भी गया तो क्या आप गरीब हो जाओगे या मैं अमीर हो जाऊंगा भाई? तो फेक तो इस दुनिया में बहुत है। पैसे मैं कौन सा कह रहा हूँ आप अभी पैसा दे दो, पहले जानो ना अच्छे से। क्या प्रूफ चाहिए बताओ? मेरा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, घर का एड्रेस चाहिए, बताओ, मैं आपको देता हूँ। जब आपके साथ फ्रॉड होगा, साइबर क्राइम में करना, कंप्लेंट कर देना, ये एड्रेस है मेरा। जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे सामने वाला भाई साहब अपने आप ही करता है। ज्वाइन वो तो नहीं कराना पड़ेगा, देखो बिल्कुल भाई सिंपल है, प्रमोशन का वर्क है। देखो सिंपल, एक बात मुझे बताओ, एक फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, मालिक या मजदूर? जब लोग ये बोले कि ज्वाइन तो नहीं कराना पड़ेगा, आप उन्हें बोलो भाई फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, मालिक या मजदूर? वो सिंपल बोलेगा मालिक। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, मालिक या मजदूर? मजदूर। एक चीज बताओ भाई, मेहनत ज्यादा मजदूर करता है और मालिक ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? वो सामने वाला क्या बोलेगा, लोग काम करते हैं उनके नीचे। तो भाई हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम एक, हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, इसलिए हम तो लोगों को अपने साथ मिलकर सपोर्ट करके हम काम करना चाह रहे हैं ना यार। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा पैसा होगा। सिंपल है यार, उसे नेटवर्क के बेनिफिट बताओ ना यार। आज भाई साहब मैंने आईफोन का एक, क्या बेनिफिट, मतलब मुझे खुशी हुई यार, मेरे पास आईफोन है, क्यों है? एक फोटो मैंने आज सुबह डाली अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट की, उसकी आंखें लाल थी। उस फोटो की आंखें लाल थी, जब हम इवेंट में थे एमपी में, तो जो कैमरा मैंने फोटो खींची उसकी आंखें लाल थी। भाई साहब ऊपर ऑप्शन आ रहा था आंख का, मैंने जूम करके आंख पे क्लिक किया, मेरी आंखें काली हो गई। मुझे बड़ा वो लगा यार, क्या बात है यार, साला आंखें काली होगी भाई साहब, फोटो की आंखें काली होगी यार। मतलब मुझे बढ़िया लगा यार, मुझे वैल्यूएबल चीज लगी। 23 हजार का सेकंड हैंड भी लिया तो मुझे वैल्यू लगा यार कि हाँ यार 23 हजार वाला कुछ भी नहीं है, 30 हजार मिलता तो भी बढ़िया है। फोटो अच्छी क्लिक कर देता है, वीडियो अच्छी बना देता है, फोटो एडिटिंग क्या यार कर देता है, गजब। चमन को भी चमन प्राश बना दे, ठीक है, खा के एनर्जी आ जाए। सो बात करने में हेजिटेशन होती है तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। तो सिंपल है, कॉल पे लीड आ जाती है पर कोई बहाना बना के कॉल कट कर देता है, तो छोड़ दो ना यार, जाने दो। क्यों कॉल करना है? लोगों की कमी तो है नहीं यार, लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में भर्ती हैं यार। बंदे ने आईडी लगा दी, पेमेंट नहीं करी, उसे बोलो भाई आपकी पेमेंट मैंने कर दी थी, मुझे लगा था कि आप सच में करोगे, भाई मैंने आपकी पेमेंट कर दिया और आप बताओ यार आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। अब बताओ, आपकी आईडी भी लग गई है फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो। कम से कम भाई, कम से कम कुछ तो पेमेंट करो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सिंपल है यार, कुछ तो करो, कुछ तो, जाने से अच्छा कुछ करके देखा करो। क्लोजिंग नहीं हो पा रही, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, क्लोजिंग हो जाएगी। मैं इसलिए मैंने फोन अपना साइड में रख रखा है। मैं वही कह रहा था कि मेरे अपना ब्लिंक हो रहा था कैमरा, आपको
डेली टास्क क्या रहेगा? डेली आप 20 से 25 लोगों से बात करो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। 10 बज चुके हैं और प्रॉपरली आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में हम लेंगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को वैल्यू मिली? हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को लगा कि आज कुछ सीखने को मिला है? टाइप यस करो, टाइप यस, टाइप यस अगर आपको कुछ सीखने को मिला। यस 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 यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको प्रॉब्लम देखो, मेरा कोड मतलब मैं कहता हूँ यार, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या को कभी भी समस्या ना समझो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, द डॉट संजय सैनी इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐसे में पर्सनली नंबर किसी को नहीं शेयर कर सकता। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। तो बाकी मिलते हैं।